नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कल हमने बात की थी सेंसरी इशू के बारे में ऑटिज्म के लिए, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए एक उसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो आई होप आपको कल जो जो मैंने बताया वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, उसको कहीं नोट भी किया होगा एंड उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सेंसरी के बाद में जो दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेड बिहेवियर। मतलब जो ऑटिज्म के केस में जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके का एक सिंगल पैटर्न फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चेंजेस पसंद नहीं होते। ओके, अब उनको वो चेंजेस पसंद नहीं है, वो रिजिड भी हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे, ये एक टास्क है। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये इशू सबसे पहले एक नटशेल में आप जान लीजिए कि ये इशू आते क्यों हैं। ये इशू इसीलिए आते हैं क्योंकि ऑटिज्म के केस में या एडीएचडी के केस में बच्चों के ब्रेन की वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है न्यूरोटिपिकल केसेस, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, है तो है, लेकिन अब हमें क्या करना है एज अ पेरेंट्स, उसको टैकल करने का हमें एक तरीका सीखना है कि कैसे हम उनकी, जैसे लोग जिद समझते हैं, उस जिद को कैसे हम उनकी ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनका फोकस इतना ज्यादा होता है, जिस काम को उनको करना अच्छा लगता है, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट बन गया, अगर वो अच्छे से कर रहे हैं और अगर उसी को उनको ये बताया जाए उसी समय पे जब उनके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं कि ये तुम कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, इस काम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि वो बच्चे उस चीज को कितना अच्छे से लर्न कर लेंगे एंड दे विल नेवर एवर फॉरगेट। तो सबसे पहले, अब आपको ये चीज पता चल गई है कि उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब आपने तरीके ढूंढने हैं, तरीके अप्लाई करने हैं, जो मैं आपको बता रही हूं कि वो काम कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं रिपीटेड पैटर्न की। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट इस ऑटिज्म के केस में सारे ही बच्चे इस तरीके से करते हैं कि कुछ भी खेल रहे हैं तो वो लाइन लगा के खेलेंगे, कुछ भी टॉयज को लाइन से लगा देंगे और उसी से वो खेलना पसंद करेंगे। अगर आप उसकी लाइन को ब्रेक करोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, डोंट डू दैट, वो आपको लगता है कि मानेंगे? डेफिनेटली नहीं मानेंगे। उसकी जगह में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने एक फुट की लाइन बना ली है, या मान लीजिए कि 1 मीटर की लाइन है, 1 मीटर की उसके टॉयज की लाइन बना ली है। धीरे धीरे आप उसको तोड़ना शुरू कीजिए। तोड़ना मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से लेके बिखार दिया कि हाँ इसको लेके फेंक दिया। आपको करना ये है कि उसको थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, मोल्ड कर दीजिए, क्योंकि जो चेंज था वो बहुत कम हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लेकर बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो ऑफकोर्स उसको फर्क पड़ने वाला है। धीरे धीरे धीरे, एक ट्रेन चलती है तो ट्रेन सीधी ही नहीं जाती है, हमेशा ट्रेन कभी मुड़ती भी है, तो हमें उन बच्चों को समझाना है। तो आपको क्या करना है, उस ट्रेन को धीरे 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 मोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए और उसको बताइए कि अच्छा देखो ट्रेन तो टर्न भी कर रही है। अच्छा, ट्रेन किस तरफ टर्न की? ट्रेन राइट की तरफ टर्न कर रही है ना। उसके साथ में आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा। अब इससे क्या बेनिफिट आएगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को आपने दो चीजें सिखाई, एक तो एक्सेप्टेंस चेंज के लिए, दूसरा की राइट डायरेक्शन इस तरफ होती है। अब क्योंकि जब वो ट्रेन चला रहा था तो वो उस बच्चे का इंटरेस्ट था वहां पे, अब उसमें उस इंटरेस्ट में आपने एक चीज ऐड ऑन कर दी कि देखो ये राइट में जा रही है, मतलब कि उसको अब राइट डायरेक्शन के लिए वो अवेयर हो गया कि हाँ यहाँ पे राइट डायरेक्शन है, और उसके अपोजिट में आप ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन है। ये आपको एक छोटी सी चीज बच्चे के साथ में करनी है। सेम गोज विथ अदर प्ले गेम्स, कुछ भी और भी चीजें हैं वो आप उसके साथ में इसी तरीके से बहुत कम कम चेंज करना है। बहुत पेशेंस की जरूरत है आपको, तो इसीलिए बहुत ही कम कम क्वांटिटी में चेंजेस को करना है,
ताकि धीरे 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 वो इन चेंजेस के लिए यूज टू हो जाए और उसको पता चल जाए कि नहीं ऐसे चेंज होता है ना तो भी मजा आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बीच में बताना चाहूंगी कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि बच्चों के जो ब्रेन है, ऑटिज्म के केस में बच्चों के ब्रेन में एक अपना सिस्टम होता है जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसीलिए वो किसी भी चीज को लाइन अप करेंगे या एक काम करेंगे तो करते ही रहेंगे। क्योंकि उनका एक सेफ्टी सिस्टम है। मैं ऐसे करूंगा ना, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है माइंड में किसी भी काम को लेकर। आप देखना कि उसको पता है कि मेरे को ये एक कॉर्नर पार करने के बाद में दूसरा कॉर्नर, दूसरा के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, वो सेट है कि हाँ मुझे वहां 10 तक जाना है। उससे बाहर वो देखना नहीं चाहता क्योंकि उसका दिमाग ऐसे चल रहा है। बट हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमें सब चीजें सीखनी पड़ती है, सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए आपको अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर एंजाइटी होती है। उन बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स होती है क्योंकि जो उनके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं वो कई बार उनको नहीं पसंद आती क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की नहीं है, या लोग उनको बार बार पुश करते कि नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो उस एंजाइटी को आपको रिड्यूस करना है। एंजाइटी रिडक्शन के लिए आपको हमेशा बच्चे के साथ में तत्पर रहना है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। चेंजेस की बात मैंने बता दी कि आपको बच्चे के साथ में कैसे कैसे चेंजेस अप्लाई करने हैं। दूसरा, जो वो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। ओ वाओ, यू हैव डन अ गुड जॉब, यू आर ग्रेट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। जब आप बोलेंगे प्यार से ये कुछ शब्द अपने बच्चे के साथ में डेली, तो कहीं ना कहीं वो आप पर ट्रस्ट करेगा। जो उसका जो अपना सेफ्टी सिस्टम था वो उससे बाहर निकल के देखेगा कि नहीं, देयर इज समबडी, कि हाँ ये भी मेरे मम्मी पापा हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे भाई बहन है, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे इनका सुनना चाहिए। अब इस तरीके से क्या हुआ कि बच्चा धीरे धीरे सोशल होता चला जाएगा। पहले आपके साथ में, फिर आपके नेबर्स के साथ में, जो आपके घर में रेगुलर आने वाले आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ में, स्कूल में। इस तरीके से उसका एक जो छोटा सा दायरा था, जो एक कुआं था, कुआं धीरे धीरे तालाब, तालाब से नहर और नहर से नदी, नदी से समंदर में बदल जाएगा। चेंजेस बहुत धीरे धीरे करने हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत भागना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चे को दीजिए आप कुछ क्रिएटिव करने के लिए। शुरू शुरू में जब ऑटिज्म के केस में या एडीएचडी के केस में जब हम बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे होते हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अभी बताया और 1 घंटे बाद ही वो ABCD Z तक लिख लेगा और 100 तक काउंटिंग भी कर लेगा और माई सेल्फ का ऐसे भी सुना लेगा। जब वो नहीं सुनाता है इस तरीके से, या वो काम नहीं करता है, हमारा बताया हुआ काम नहीं करता है, जो कि एक न्यूरोटिपिकल बच्चा कर लेता है, तो हमें गुस्सा आता है। देन हम पैनिक होते हैं कि अरे ये नालायक है, इसको आता नहीं है। नहीं, वो नालायक नहीं है, उसको सिखाने का तरीका आपको बदलना है, ठीक है। तो उस तरीके को आपको धीरे 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 इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि उसकी लर्निंग, क्योंकि उसका तरीका डिफरेंट है और हम लोग जिस तरीके से पढ़ के आए हैं वो ट्रेडिशनल वे है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वो ट्रेडिशनल वे है, हम लोग दूसरे को भी उसी में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करना है। आप इस बात को गार्ड मान लीजिए। छोटी छोटी उसको आप चीजें दीजिए। सबसे पहले लिखने से पहले उसको आपको पेन पकड़ना सिखाना है। आपको ये समझना है कि उसकी जो ग्रिप होती है, जैसे कुछ बच्चों की क्रोकोडाइल ग्रिप होती है, कुछ की डिफरेंट तरीके की होगी। आपको वो चीज समझनी है कि वो किस तरीके से पेंसिल पकड़ने में या पेन पकड़ने में कंफर्टेबल होगा। सबसे पहले तो आपको उसको वो सिखाना है, सीधे लिखने नहीं बिठाना है, ठीक है। नो मैटर वो नहीं लिख रहा है, कोई बात नहीं, तसल्ली रखिए। सबसे पहले तो आप उसको जो बेसिक चीजें हैं बैठना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया और चलो लिखो, नहीं लिखेगा वो। सबसे पहले जो उससे पहले जो उसके जो बेसिक चीजें हैं हमें बेस बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे 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 हमें उसको प्रैक्टिस करानी है। जब आप उसे एनकरेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो पजल देख रहा है, पजल बना रहा है आपके साथ में, पहले आप बनाएंगे, आपको देखकर वो करेगा। छोटे छोटे पजल लीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो वो जो एक पैटर्न को फॉलो करता था खेलने के लिए, उसको छोड़कर वो सेकंड में मूव कर जाएगा।
दूसरा, जब आप उसके साथ खेलेंगे तो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। जब आपके साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो कुछ नया सीखेगा। प्लस उसका जो एंजाइटी वाला, जो जिस पॉइंट पे मैं बात करी थी, उसका एंजाइटी लेवल कम होने लगेगा। जब वो अपने अप्रिसिएशन को सुन के खुश होगा तो उसका ब्रेन एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करेगा, जो हम सब रिलीज करते हैं अपने ब्रेन में। उससे क्या होगा, उसको इंप्रूव होने में ताकत मिलेगी, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, नई चीजों को वो ट्राई करेगा। तो सबसे पहले जो एक रिपीटेड पैटर्न था वो हमने खत्म किया। दूसरा, हमने उसकी एंजाइटी को रिड्यूस किया। तीसरा, उसको हमने एनकरेज किया, जिससे जो केमिकल है वो रिलीज होगा ब्रेन में और वो बच्चा किसी भी चीज को इंटरेस्ट के साथ में करेगा। कुछ बच्चों को देखा होगा कि आपने बच्चे क्या करते हैं, हैंड फ्लैप करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है आपने, उसको स्टॉप करने के लिए आपने एंजाइटी बॉल आती है, जब वो उस बॉल को हाथ में पकड़ेगा आपने, तो उससे उसको ये रियलाइज होगा कि हाँ इसमें भी मजा आ रहा है। तो वो ऐसे ऐसे करने की बजाय हो सकता है बॉल को ऐसे ऐसे खेलने लग जाए। ये एंजाइटी बॉल नहीं है, नॉर्मल बॉल है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लिया है। जंप करना जैसे बच्चों को अच्छा लगता है, अगर आप ट्रैम्पोलिन हो सकता है अवेलेबल तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अवेलेबल हो सकता है तो घर में जो नॉर्मल जो रुई के जो मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं, गद्दों का एक छोटा सा आप एक बना लीजिए, सिंगल बेड टाइप का, उस पर उसको बच्चे को खेलने दीजिए। बेड पर मत रखिए, नीचे रख दीजिए, बच्चा उस पर कूदेगा, खेलेगा, तो वो जंप करेगा तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जंप करना भी सही होता है इस केस में। फिर उसके बाद में आपको जो दूसरा बनाना है, उसके बच्चे के लिए विजुअल शेड्यूल बनाना है। विजुअल शेड्यूल में आपने क्या करना है, विजुअल शेड्यूल में कुछ कार्ड्स आपको लेने पड़ेंगे। एक सेट होता है किसी भी एक्टिविटी का, जैसे कि कोई भी नाम आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि टिंकू स्कूल जाता है। अब टिंकू स्कूल जाता है, अब स्कूल जाने के लिए उसे सुबह कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती होगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ता होगा, कुछ खुद से उसको काम करना पड़ता होगा। तो ये बने बनाए भी कार्ड्स आते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी प्रिंट्स निकाल सकते हैं। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप प्रिंट्स निकाल लीजिए। 5 रुपए का एक पेपर निकलेगा, 3 से 4 पेपर में हो जाएगा आपका, 20-25 रुपए में काम हो जाएगा। वो प्रिंट्स निकालिए, कोशिश कीजिए कि अगर कलर प्रिंट निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। तो उसमें सीक्वेंस बने होंगे कि टिंकू उठा, उसने मम्मा को गुड मॉर्निंग किया, फिर वो टॉयलेट गया, फ्रेश हुआ, उसने ब्रश किया, फिर उसने नहाया, फिर उसकी मम्मा ने उसे ब्रेकफास्ट कराया एंड उसके पापा उसे स्कूल लेके चले गए। एक छोटी सी स्टोरी होगी उस पेपर में, जिससे क्या होगा कि बच्चे को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है। अब वहां पे क्या हो गया, उसकी वोकैब बन गई, उसके शब्द डेवलप हो गए। जब उसी को आप हफ्ता 10 दिन कराओगे तो आप ये देखोगे कि बच्चे को वो चीजें समझ में आ रही हैं। ये सेम चीज आप क्या कहते हैं, जब हम बच्चे को स्पीच सिखाते हैं या कम्युनिकेशन सिखाते हैं, ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आपको जरूर करना चाहिए उन बच्चों के साथ में भी जिनके पास में हल्की फुल्की स्पीच है, उन बच्चों के साथ में जिनके पास बिल्कुल स्पीच नहीं है, क्योंकि सुन तो वो भी रहे हैं, देख वो भी रहे हैं, सीखेंगे वो भी। फिर दूसरा हमारे पास में चैलेंज आ जाता है इकोलेलिया का। मैंने ये बात कल भी बताई थी। अब इकोलेलिया को आपको यूज करना है कि जो आप जो बोल रहे हो बच्चा वही रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको बोलने दीजिए। जैसे कि बिस्किट चाहिए आपको, तो बच्चा भी सेम रिपीट करेगा, बिस्किट चाहिए। आपने अब यहां पे सेंटेंस ऐसा बोला जो कि क्वेश्चन भी बन गया, आंसर भी बन गया। लेकिन जहां पे आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन के वर्ड्स अलग हैं और आंसर के वर्ड्स अलग हैं, तो आपको वहां पे फटाफट से, जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको आंसर बोलना है। इससे क्या होगा कि बच्चा जो सीखेगा वो दूसरे वाला सीखेगा जो आंसर है। आपको बिस्किट चाहिए? हाँ मैं बिस्किट लूंगा। अब क्योंकि उस वक्त उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करेगा कि हाफ पोर्शन को अडेप्ट करके उसको रिपीट करेगा,
ये चीज आपके पास आपको 3 4 5 बार 10 बार उसको करानी है। कोई 2 सेंटेंस पकड़ लीजिए, 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, बच्चे का वो सेंटेंस पक्का हो जाएगा। शुरू में तो आपको याद कराना पड़ेगा। शुरू में अगर आप उसको याद कराओगे, उसके बाद वो उसको यूज करना शुरू कर देगा। इस तरीके से बच्चे के अंदर धीरे 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 उसके बिहेवियर को लेके चेंजेस आपको दिखने लगेंगे एंड आपको बच्चे के अंदर खूब इंप्रूवमेंट दिखेगी। आज मैंने आपको ये छोटा सा पार्ट बताया है, लेकिन आपको इसको यूज करना है, अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसको आपको, जो मैंने सेंसरी वाला कल आपको पोर्शन बताया था, उसके साथ में यूज करना है। दोनों साथ साथ चलेगा, तब जाके चीजें इंप्रूव होंगी और डेवलप होंगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे दीजिए। थैंक यू।